महारानी सीजन 4 वेब सीरीज के चौथे एपिसोड की शुरुआत कश्मीर से होती है, जहां हमें पांडे जी को दिखाया जाता है जो कश्मीर के दौरे पर गए होम मिनिस्टर सोहम की रानी भारती के कहने पर जासूसी कर रहे थे। लेकिन सोहम के लोग पांडे जी को पकड़ लेते हैं और उनके सामने पेश करते हैं, जहां सोहम जी पांडे जी से पूछते हैं कि भीमा की हत्या करने के बाद भी रानी ने आपको जेल से बाहर क्यों निकलवाया है। जिस पर पांडे जी बताते हैं कि उन्होंने मुझे जोशी सरकार की जासूसी करने को कहा है, लेकिन मैं तो आपका ही आदमी हूँ। जिसके बाद सीन नई दिल्ली में पीएम ऑफिस का होता है, जहां मुराद जी जोशी जी से बताते हैं कि कोल माइंस के एलोकेशन के लिए रांची के ऋषि कुमार की अक्षयंता ग्रुप का भी फाइल आया है। उस कंपनी का ऑनरेरी डायरेक्टर रानी भारती का बेटा जयप्रकाश भारती है। रानी भारती का नाम सुनते ही जोशी जी मुराद से कहते हैं कि इसे मखमल में लपेट कर जूते मारो, जिस पर मुराद जी हंसने लगते हैं। एंड फिर सीन रानी जी का होता है, जो तमिलनाडु के सीएम से मिलने उनके कुलदेवी के मंदिर जाती हैं और कहती हैं कि आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, दोनों मिलकर जोशी की लगाम कसेंगे। रानी की बात सुनकर सुंदर राजा कहते हैं कि अगर मुझे आप पीएम का पद देंगी तो मैं आपके साथ गठबंधन करने को तैयार हूँ। एंड फिर रानी जी सुंदर राजा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हैं। एंड फिर सुंदर राजा और रानी भारती के अलायंस की खबर मीडिया में लीक हो जाती है, जिसे देखकर जोशी जी परेशान हो जाते हैं। एंड फिर सीन मुराद का होता है, जो कावेरी से मिलकर उन्हें बताते हैं कि आपको पीएम साहब ने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूएन भेजने के लिए चुना है, जिसे सुनकर कावेरी खुश हो जाती है। एंड फिर सीन जय का होता है, जो ऋषि से बताता है कि मैंने कावेरी जी से कोयला खदान के लिए बात की थी, जिस पर उन्होंने कहा कि अभी केंद्र सरकार से संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं, इसलिए ये काम होना थोड़ा मुश्किल है। जिस पर ऋषि कहता है कि आपकी बात को कावेरी जी ने टाल दिया, नज़र रखिए उन पर, कहीं वो दिल्ली में बैठकर डबल गेम न खेल जाएं। एंड फिर सीन पीएम साहब का होता है, जो प्रेस के सामने स्टेटमेंट देते हैं कि विपक्ष सांसद कावेरी जी यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट करके देश का मान बढ़ाएंगी, क्योंकि मेरे लिए देश के आगे पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता है। दूसरी तरफ रानी जी कावेरी के यूएन में जाने की बात से खुश होती हैं। तभी वहां जय आता है और कहता है कि कावेरी आपको धोखा दे रही है, ध्यान दीजिए उस पर। लेकिन कावेरी रानी के लिए जेल जा चुकी थी और उन्होंने अपना घर तक छोड़ दिया था, इसलिए रानी भारती कावेरी के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। जिस पर जय कहता है कि माहेश्वरी कमीशन में तुम और कावेरी दोनों ही आरोपी थी, लेकिन अरेस्ट वारंट रानी भारती के नाम पर ही क्यों निकला। अब रानी भारती सोच में पड़ जाती है। एंड फिर सीन सीएम रोशनी भारती का होता है, जो अपनी मां द्वारा बिहार में नींव से शुरू किए गए ख्वेंजा बैंक की सुखपुर शाखा का उद्घाटन करती हैं। उद्घाटन में कावेरी भी मौजूद थीं, जिससे रानी भारती कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि तुम यूएन मत जाओ। जिस पर कावेरी थोड़ा सा दुखी हो जाती हैं, क्योंकि यूएन जाने का सपना सबको नसीब नहीं होता। एंड फिर सीन ऋषि अग्रवाल का होता है, जो जैसे कहता है कि बिहार सरकार ने मेरे सारे प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है, अब मेरी कंपनी डूबने वाली है, इसलिए अगले इलेक्शन में मैं आपकी पार्टी को फंड नहीं दे पाऊंगा। जिस पर जय का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में सीएम ऑफिस जाता है और रोशनी से कहता है कि माई ने आज तक मेरा कोई भी टेंडर रिजेक्ट नहीं किया और तुम्हें 2 महीने हुए सीएम बने, तुमने मेरा सारा टेंडर रिजेक्ट कर दिया। तब रोशनी कहती है कि अक्षयंता ग्रुप मतलब ऋषि अग्रवाल के अकाउंट में गड़बड़ी थी, इसलिए मैंने उसके सारे टेंडर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसका फायदा जोशी सरकार उठाकर हमें फंसा सकती है, इसलिए तुम उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिजाइन कर दो। रोशनी की बात सुनकर जय आग बबूला हो जाता है और कहता है कि अगर ऋषि हमें फंडिंग नहीं देता तो सीएम मिश्रा जी बनते और तुम बाल विकास मंत्री बनती। सत्ता के चक्कर में
माई ने एक बार अपने माँ बाप को जेल में भेजवाया था, इसलिए तुम भी माई की जैसे अपने और पराये में फर्क करना मत भूलो। एंड फिर सीन कावेरी जी का होता है, जो मिश्रा जी से बताती हैं कि दिल्ली में मेरे बढ़ते प्रभाव को देखकर रानी जी ने मुझे यूएन जाने से रोककर मुझे साइडलाइन कर दिया है। जिस पर मिश्रा जी कहते हैं कि वो हमसे आगे अपने परिवार को इम्पोर्टेंस दे रही हैं, तभी तो उन्होंने रोशनी को सीएम बनाया और मुझे साइडलाइन कर दिया। एंड फिर सीन पांडे जी का होता है, जो रानी भारती से बताता है कि आपके मर्जी के खिलाफ कावेरी यूएन जा रही है। इसी के साथ चौथा एपिसोड समाप्त हो जाता है। पांचवें एपिसोड की शुरुआत यूएन से होती है, जहां पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कावेरी द्वारा दिए गए भाषण की धूम मच जाती है। एंड फिर सीन रोशनी का होता है, जो रानी को बताती है कि अक्षयंता ग्रुप के अकाउंट्स में बहुत ही गड़बड़ी थी, इसलिए मैंने उसके सारे टेंडर को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी कोई गलती आपके पैरों की बेड़ियां बने। रोशनी की बात पर रानी कहती है कि जय को मैं समझा लूँगी, तुम निडर होकर अपना काम करो। एंड फिर सीन जय का होता है, जो मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए जाता है, जहां मंदिर के बाहर इंस्पेक्टर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने से जय की गाड़ी को अंदर जाने से मना कर देता है, जिस पर जय इंस्पेक्टर से भिड़ जाता है। लेकिन तभी वहां रोशनी की दोस्त अदिति आकर जय को बचा लेती है और अपने घर लेकर जाती है, जहां जय की मां रानी भी आई थी। वहां हमें पता चलता है कि जय बचपन से ही गुस्सैल था और अपने मन की करता था। एंड फिर रानी जय से नाराज़गी की वजह पूछती है, जिस पर जय बताता है कि आप रोशनी और सूर्या से बहुत प्यार करती हैं और मुझे नालायक समझती हैं, लेकिन मैं एक दिन साबित कर दूंगा कि मैं नालायक नहीं हूँ। जिस पर रानी रोने लगती हैं और कहती हैं कि मैंने तुम तीनों में कभी भेद नहीं किया, तुम्हें अपनी पहचान अब दिल्ली में बनानी होगी, जिसको फतह करने में तुम हमारे अर्जुन बनोगे। जिस पर जय खुश हो जाता है। एंड फिर सीन सुंदर राजा का होता है, जो जोशी जी की मीटिंग में न जाकर अपनी एक फिल्म के लिए परशुराम की एक्टिंग कर रहा होता है, जिसे टीवी पर देखकर जोशी जी समझ जाते हैं कि सुंदर राजा उनकी ही गर्दन काटने को तैयार है। एंड फिर सीन रानी भारती का होता है, जो कावेरी को यूएन में जाने के लिए बधाई देती हैं, लेकिन कावेरी के अलायंस पार्टी को डील करने का काम अपने बेटे जय को दे देती हैं। रानी जी की बात सुनकर कावेरी को मिश्रा की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था कि रानी अपने परिवार को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है। एंड फिर सीन जय का होता है, जो सारे अलायंस पार्टी से एक ही बात कहता है कि माँ आपको ही पीएम बनाने की बात कर रही थी। एंड फिर सीन नचिकेता की माँ गायत्री का होता है, जो नचिकेता से ट्रेयन कंपनी के तहत सुंदर राजा के बेटे नेल्सन से हुई बिजनेस डील को रिजेक्ट करने को कहती हैं, क्योंकि सुंदर राजा रानी भारती के साथ अलायंस करने जा रहा था और गायत्री जी जोशी को सपोर्ट कर रही थी। अपनी माँ की बात पर नचिकेता आग बबूला हो जाता है, क्योंकि यह डील उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। जिसके बाद सीन दिल्ली में रानी भारती का होता है, जो प्रेस के सामने सुंदर राजा और अन्य लीडर्स की पार्टी के साथ अलायंस का ऐलान कर रही थी, कि तभी सुंदर राजा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलकर मीडिया से कहते हैं कि मैं कोई अलायंस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ लिट्टी चोखा खाने आया था। तब हमें पता चलता है कि अमेरिका की ट्रायन कंपनी ने सुंदर राजा की जेनिथ टीवी पर इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए 200 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। इसलिए सीबीआई ने जेनिथ टीवी के ऑफिस पर छापा मार दिया था। एंड फिर जोशी जी सुंदर राजा को फोन करके बताते हैं कि आप पूरे परिवार के साथ इस उम्र में जेल जाना चाहते हैं या हमारे साथ सेफ रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ ट्रायन कंपनी का न्यूज़ देखकर नचिकेता समझ जाता है कि जोशी जी अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। इसी के साथ पांचवा एपिसोड समाप्त हो जाता है। छठवें एपिसोड की शुरुआत अदिति से होती है,
जो जैसे कहती है कि जब आप अपनी माँ की ढाल बनकर पटना में सीबीआई का रास्ता रोके खड़े थे तब से ही मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। जिस पर तुरंत जय अदिति के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। दूसरी तरफ ये न्यूज पूरे देश में आग की तरफ फैल जाती है कि सुंदर राजा के अलायंस मीटिंग छोड़कर जाने से रानी भारती की गठबंधन की दीवार में शुरुआत में ही दरार आ गई है। जिसके बाद सीन कावेरी का होता है जो मुराद जी से मिलने जाती है, जहां मुराद जी कहते हैं कि रानी भारती बस केवल अपने परिवार को देख रही है, इसलिए मैं आपको अपनी पार्टी के कोयम्बटूर लोकसभा सीट से टिकट ऑफर कर रहा हूं। जिस पर कावेरी कहती है कि पीएम साहब मुझे यूएन भेजकर मेरी लॉयल्टी खरीद नहीं सकते, मैं हमेशा रानी भारती के ही साथ रहूंगी। एंड फिर सीन पांडे जी का होता है जो रानी भारती से बताती हैं कि जोशी जी कावेरी को कोयम्बटूर से टिकट दे रहे हैं, जिसके लिए कावेरी ने न ही हाँ कहा है और न ही ना कहा है। लेकिन कावेरी के प्रचार के लिए पीएम साहब खुद ही कोयम्बटूर जा रहे हैं। आगे पांडे रानी जी को कावेरी के प्रति खूब भड़काता है कि वो आपकी छत्रछाया से निकलकर इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। दूसरी तरफ सीन जय का होता है जो अदिति के पिता बालमुकुंद से अदिति का हाथ मांगता है, जिस पर अदिति के पिता कहते हैं कि तुम रानी भारती के नालायक बेटे हो जो कभी स्कूल तक नहीं गए। तुमने ऋषि अग्रवाल के साथ बिजनेस भी शुरू किया था लेकिन तुम्हारी ही सरकार ने उसे चलने तक नहीं दिया। अब मेरी बेटी ने ही तुम्हें पसंद कर लिया है तो मैं शादी के लिए मना नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एक शर्त है जो मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारी माँ से बताऊंगा। एंड फिर सीन मिश्रा जी का होता है जिनसे मिलने पांडे जी बुर्का पहनकर जाते हैं। पांडे जी काला नाग के नाम से फेमस थे। वो मिश्रा जी से बताती हैं कि मैं काला नाग हूँ लेकिन तुम्हें लोग रानी भारती का वॉच डॉग कहते हैं। एंड फिर पांडे जी मिश्रा जी को कोई सीक्रेट बताते हैं। एंड फिर सीन गायत्री का होता है जो जोशी जी को बताती है कि अलायंस को बचाने के लिए रानी अपने बेटे जय की शादी यूपी के अलायंस पार्टी के हेड बालमुकुंद की बेटी से करवा रहा है। आगे गायत्री बताती है कि बालमुकुंद के पास पैसों के साथ वोट बैंक भी है, इसलिए तुम्हें ये रिश्ता होने से रोकना होगा। दूसरी तरफ सीन जय और अदिति के इंगेजमेंट का होता है जहां मुराद जी भी पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर रानी और रोशनी परेशान हो जाती हैं। लेकिन मुराद जी को बालमुकुंद ने इनवाइट किया था। वहां मिश्रा जी रोशनी को बताती हैं कि बालमुकुंद जी दोनों तरफ चलते हैं ताकि इलेक्शन में जो पार्टी जीते वो उसके साथ अलायंस कर ले। जिस पर रोशनी पूछती है कि फिर बालमुकुंद जी अदिति की शादी जय से क्यों कर रहे हैं, जिस पर मिश्रा जी बताते हैं। एंड फिर हमें बालमुकुंद के उस शर्त का पता चलता है जो उन्होंने रानी भारती से अदिति के शादी के बदले किया था, जो कि बिहार सीएम की सीट मतलब रोशनी भारती थी। मतलब कि बालमुकुंद जी चाहते थे कि उनका होने वाला दामाद बिहार का सीएम बने। मिश्रा जी की बात सुनकर रोशनी सोच में पड़ जाती है। तब रोशनी को समझ में आता है कि उनकी माँ के लिए पार्टी जरूरी है न कि बेटा या बेटी। आगे मिश्रा जी रोशनी से कहती हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जय बिहार का सीएम बने। तभी पार्टी में सीबीआई आ धमकती है और जय भारती को मुबारकबाद देते हुए उड़ीसा कोल माइंस के बारे में पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर जाती है। यह सब देखकर पार्टी में उपस्थित सभी लोग हक्के बक्के हो जाते हैं। दूसरी तरफ जोशी जी लाइव इंटरव्यू में ऐलान करती हैं कि आज मेरे कार्यकाल को 4 साल 2 महीने पूरा हो चुका है, इसलिए कैबिनेट ने आज लोकसभा को भंग करके देश में चुनाव कराने के लिए प्रेसिडेंट से सिफारिश की है। यह काम हमने 8 महीने पहले इसलिए किया है क्योंकि हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। एंड फिर जय के अरेस्ट होने से रानी समेत रोशनी एकदम से दुखी हो जाते हैं। इसी के साथ 6वां एपिसोड समाप्त हो जाता है।